गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट अलर्ट या पीवाईक्यू में कैट का 2024 का स्लॉट 3 का सेट करेंगे। तो सेट शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगी कि 10 मिनट्स प्लीज़ ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप सब ने एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। The table given below shows the amount in grams of carbohydrate, protein, fat, and all other nutrients per 100 grams of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grain category and the second column its code name. The table has some missing values. तो हमें ये missing values fill करनी है, that's all. है ना। और बस हमें एक चीज़ याद रखने को दी है कि ये 100 ग्राम्स वाली बात, मतलब यहाँ पे जो ये गिवन है हर सीरियल का ये कोड नेम, मतलब C1 के ये बाइफरकेशन गिवन है, इन सब का सम कितना होगा 100, ये याद रखना है। तो ये हम अपने टेबल में भी एक बना के लिख लेते हैं 100। ये हम बात भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे हमें जो हिंट्स दिए हैं उसमें पढ़ते हैं। बोथ द सूडो सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन दैन एनी मिलेट। ये मिलेट है सूडो सीरियल में, इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। यही लिखा है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो यहाँ नीचे नोट डाउन कर लेते हैं इस बात को कि सूडो सीरियल में मिलेट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और मिलेट से ज़्यादा प्रोटीन भी है, ठीक है। फिर आगे क्या गिवन है, बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैन एनी सूडो सीरियल। मतलब सीरियल के हायर कार्बोहाइड्रेट है दैन एनी सूडो सीरियल, ये दोनों के लिए लागू होगा। All the missing values of carbohydrate amounts for all the food grains are non-zero multiples of 5. ज़ीरो नहीं होगा पर 5 के मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट हिंट में क्या गिवन है, all the missing values of protein, fat and other nutrients for all the food grains are non-zero multiples of 4. तो ये सब के सब क्या है, 4 के मल्टीपल्स होंगे। आगे लिखा है P1 contain double the amount of protein that M3 contains। ठीक है, तो P1 में M3 के डबल प्रोटीन है, तो इसको X ले लूँ, इसको 2X ले लूँ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें इन टोटल से और बाकी जो हिंट्स गिवन है। तो हमारा अटैकिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इन दोनों के अराउंड ही सॉल्व करते हैं पहले। तो ये M3 में अगर मैं इस पार्ट को A मान लूँ तो एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। चलो, M3 56 प्लस x प्लस 12 प्लस n इज इक्वल टू 100। क्या आ जाएगा 68। x प्लस a इज इक्वल टू 100 माइनस 68 कितना होगा, ये आ जाएगा 32, क्योंकि x और a दोनों ही 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये तो सही बात लग रही है ना। पर मैं अपना वेरिएबल कम करने के लिए x को a की फॉर्म में लिख लेती हूँ, 32 माइनस a। यहाँ लिख लो 32 माइनस a। अब ये इंटू 2 होगा तो 64 माइनस 2a लिख दूँ। अब हम इस पे आ जाते हैं, तो P1 66 प्लस 64 माइनस 2a प्लस, इसको मैं b ले लेती हूँ, b प्लस 10 इज इक्वल टू 100। क्या आ जाएगा, इसको प्लस करोगे 130, ये 140, तो 140 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 100। मतलब कि b इज इक्वल टू 40, सॉरी b आ जाएगा 2a माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 2a माइनस 40। जितने वेरिएबल कम होंगे उतना ईजी होगा हमारे लिए सॉल्व करना, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट अटैकिंग पॉइंट क्या रहेगा, हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं तो इसी के अराउंड P2 पे देखते हैं। हमें क्या हिंट गिवन है कि सूडो सीरियल कोई भी मिलेट से ज़्यादा वेट करता है और 5K का मल्टीपल भी होगा। तो हमारे को यहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन गिवन है, 62। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 62 से ज़्यादा है y मान के, ठीक है। और इस पार्ट को मैं c ले लेती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। P2 y प्लस 14 प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 100। 14 प्लस 8 क्या होता है 22,
तो y प्लस सी आ जाएगा 78। अब मेरे पे y का एक लिमिट गिवन है कि y इज ग्रेटर देन 62। अब मुझे वो 5 का मल्टीपल रखना है। तो 5 का मल्टीपल रखने के लिए मैं y को 65 लिखकर देखूँ एक बार, तो c यहाँ से आ जाएगा 13। और ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, हमारा काम आसान करने के लिए ये 5 यूनिट डिजिट वाले 5 के मल्टीपल नहीं लेते, क्योंकि इससे c हमेशा क्या आएगा, और जो 4 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, तो हमेशा ज़ीरो एंडिंग वाले ले लेते हैं। तो एक बार 70 लेकर देखते हैं। 70 प्लस c इज इक्वल्स टू 78। तो c विल बी 8। ये तो पॉसिबल है, मतलब y इज इक्वल टू 70। तो ये फिल कर लेते हैं 70 और यहाँ आ गया 8। अब जो हम पे ये पॉइंट आया है कि ये P2 का कार्बोहाइड्रेट 70 है, हमें ऊपर गिवन था कि सीरियल का सारे कार्बोहाइड्रेट सूडो सीरियल से ज़्यादा होंगे। हम पे एक हायर लिमिट आ गई है, तो इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी वो, मतलब सारे ग्रेटर दैन 70 होंगे। अब एक काम करते हैं, हम C1 से शुरू करते हैं। इसको मैं Z मान लेती हूँ और यहाँ पे D लिख लेते हैं, ये D है। तो C1 Z प्लस D प्लस 0 है और 12 इज इक्वल टू 100। हमें गिवन है Z इज ग्रेटर दैन 17। तो Z प्लस D विल बी इक्वल टू 88। तो Z को पुट करके देखते हैं। पहले मैं डालती हूँ 75, E विल बी इक्वल टू 13। तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये हो नहीं सकता। सेम ऊपर वाली C वाली बात लगेगी कि अगर मैं 5 के ऑड मल्टीपल्स डालूंगी तो मेरा D भी ऑड आएगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम ये अवॉइड करते हैं, सीधा 80 देख लेते हैं। 80 प्लस D इज इक्वल टू 88। D विल बी 8। ये हो सकता है ना, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या होगा, 85 हम नहीं लेंगे। 90 90 अगर हम ले लेंगे तो वापस नेगेटिव आएगा -2। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लेंगे Z इज इक्वल टू 80 और D आ गया हमारे पास 8। ऐसे ही C2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। C2 को हम E और F ले लेते हैं। C2 E प्लस F प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। E हमारे पे क्या गिवन है, 70 से ज़्यादा। एक बार मैं इसको 75 लेती हूँ। 75 प्लस F प्लस 13 इज इक्वल्स टू 100। तो ये 75 प्लस F इज इक्वल्स टू 100 माइनस 13 करोगे तो आएगा 87। तो F विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 12। ये पॉसिबल है। अब अगर E को मैं लूँ 80, 80 प्लस F इज इक्वल टू 87, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। F क्या आएगा, ऑड। तो यहाँ पे मुझे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5 ही लेने हैं वैसे, तो E को रखते हैं 85। 85 प्लस F इज इक्वल टू 87। F विल बी इक्वल टू 2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं होता, इसीलिए हमारे पे आंसर है कि E इज 75 और F इज 12। ये भी पुट कर देते हैं। E है 75, F है 12। अब देखो, हमें यहाँ ये बात भी तो गिवन थी कि सूडो सीरियल इज ग्रेटर देन एनी मिलेट प्रोटीन में भी। तो हमारे पे यहाँ मिलेट में प्रोटीन बस 10 गिवन है और ये 32 माइनस ए गिवन है। एक काम करते हैं, ये 64 माइनस 2a वाली बात और 14 वाली बात को इन सबके साथ रखकर देखते हैं। ठीक है, तो 64 माइनस 2a should be greater than 32 minus a and 64 minus 2a is greater than 10। तो यहाँ से क्या आएगा, 32 is greater than
ए। यहाँ आएगा 2a और यहाँ 54, तो a इज लेस देन 26, नहीं सॉरी 27 होगा ये। तो यहाँ से क्या आ गया, a इज लेस देन 27। ठीक है, और हम कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये 14 वाली बात को भी रख के देख लें। 14 ग्रेटर दैन 10 है, ये हमें पता है, बट 14 ग्रेटर दैन 32 माइनस ए भी होना चाहिए। तो ये आ जाएगा a 32 माइनस 40, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 18। तो अभी तक हमारे पे एक रेंज आई है कि a इज लेस दैन 27 एंड ग्रेटर दैन 18। अब a भी एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो a के पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 20 या 24। अब यहाँ पे हम एक चीज़ गिवन है 2a माइनस 40, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें अभी ऊपर गिवन था ना कि ये 4k के मल्टीपल हो, मतलब ये 4 का मल्टीपल होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें ये वाला पार्ट यहाँ लिख लो, 2a माइनस 40 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए था, तो 2a ग्रेटर दैन 40, a शुड बी ग्रेटर दैन 20। तो हमारी न्यू रेंज ऑफ a आएगी 20 और 27 के बीच में। क्या हो सकता है a, बस 24, a आ गया है हमारे पे 24। तो सारे आंसर आ गए। अब 32 माइनस 24, यहाँ 8 आ जाएगा, ये आ गए हमारे पे। अब हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें ये सब निकालने हैं भी कि नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैन M1। मतलब कितने पे कार्बोहाइड्रेट M1 से ज़्यादा थे, तो हमें ये कैलकुलेट करने की नीड है। मतलब तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे अब क्या गिवन है, इस बात का कि सूडो सीरियल ग्रेटर देन एनी मिलेट कार्बोहाइड्रेट्स में हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं कि वो लेस है ना। तो हम पे सबसे छोटा वाला कौन सा है, 66। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेते हैं g इज लेस देन 66, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं h। तो M2 g प्लस h प्लस 7 प्लस 16 is equals to 100। g given है greater than 60, सॉरी लेस than 66। तो g प्लस h प्लस ये 7 प्लस 16 हो जाएगा 23। तो ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 77। तो g प्लस एच इज इक्वल टू 77। g को भी क्या रखना है, 5 का मल्टीपल, तो इससे नीचे क्या आएगा 65। पुट करके देख लो, 65 प्लस एच इज इक्वल टू 77, एच विल बी इक्वल टू 12। ये पॉसिबल है। अब एक बार इससे नीचे आएगा 60, तो 60 प्लस एच इज इक्वल टू 77, इससे क्या होगा, ऑड आएगा एच, वो पॉसिबल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा। एक बार 55 भी देख लेते हैं, 55 प्लस एच इज इक्वल टू 77, एच इज इक्वल टू 22, ये भी पॉसिबल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 50 से भी ऑड आएगा तो नहीं देखते, सीधा 45 पे चेक करते हैं। 45 प्लस एच इज इक्वल टू 77, एच विल बी 32। अब या तो ये हो सकता है कि जी 45 हो और एच 32 हो, तो हमारे पे दो पॉसिबिलिटी हैं, जी 65 है और एच 12 है, या जी
45 है और H 32 है। हमारे पास G की दो वैल्यूज आई हैं और H की भी। अब हमें चेक करना होगा कि इनमें से कौन सी सही है या दोनों रखनी है। तो देखो, हमें एक कंडीशन गिवन थी कि सूडो सीरियल हर बार मिलेट से ज़्यादा होंगे प्रोटीन में भी। अब ये लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोथ द सीरियल्स, चलो ये वाला नहीं, ये वाला था। बोथ द सूडो सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन दैन एनी मिलेट। एनी मिलेट का मतलब कोई भी मिलेट इनमें से किसी से ज़्यादा नहीं हो सकता प्रोटीन में, है ना। तो मतलब H शुड बी लेस दैन 14। ये भी हमारे पे एक रेंज आ गई, इसीलिए H की बस एक ही वैल्यू हो सकती है, जो है G इज इक्वल टू 65 और H इज इक्वल टू 12। ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि H इज लेस दैन 14, इसलिए हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब G है 65, H हमारा है 12। अब हम ये दोनों भी निकाल ही लेते हैं, I और J लिख लेते हैं इनको। तो 72 प्लस I प्लस J इज इक्वल टू 100, मतलब I प्लस J इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। मैं I को 28 माइनस J ही लिख देती हूँ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैन M1। M1 पे कितने हैं? 62। 62 से ज़्यादा, मतलब C1 C2 M2 और P1 और P2, मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। M2 में प्रोटीन कितना था? 12, तो ये है 12। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M3। M3 में 24 अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो 24। What is the median of the number of grams of protein in 100 grams of nutrients among these food grains? प्रोटीन, तो प्रोटीन का मीडियन निकालना है, तो सबको लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में सारे प्रोटीन को लिस्ट करते हैं। है क्या क्या? 8 12 10 12 8 14। फर्स्ट 8 होगा, 8 8 10 12 12 14। ठीक है, तो हमें मीडियन बताना है। हमारे पास 7 है, तो मीडियन कौन सी वैल्यू होगी? तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 7+1/2 विच वुड बी 8/2, तो फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4, तो हमारा मीडियन क्या है? 12। तो हमारा सेट खत्म हुआ। ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट था। आई होप आप लोग को समझ आया हो। थैंक यू।